हम रिया मिस के लिए बोलना चाहूंगा कि आपका धैर्य है, आपकी मुस्कान बदल देती है हर दिन को एक उत्सव महान। आप जैसी मिस पाकर हम हैं सचमुच धन और गर्वित इंसान, धन है और गर्वित इंसान। हम अपनी जान के दुश्मन को अपने जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपने जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान। वाह, क्या बात करिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसे तूफान ही कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान के साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं यहाँ सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं रिया कुमारी देश प्रेम राष्ट्र निर्माण एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों के समक्ष अपना कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी गुलामी की हो। हम सब तो भाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूं तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी में ही लड़ चुकी थी, जो वर्षाएं बढ़कर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग का बसंती चोला के एक दफा से तोले के तोले उमड़ आते थे और उनके मंदिर मार्ग छूटने वाले बालों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के दौरान में तूफान ला देता था, तूफान ला देता था। और देशभक्ति की कसौटी, और यह उसके देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर का हालात ये हो जाया करता था तो ये प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हे हारियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई रोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब कि मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखी है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखी है बड़े ही चाव से कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने, लड़ जाने, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता। हम सभी नागरिकों के रक्त के कण-कण में देशभक्ति फूट-फूट कर भरी होनी चाहिए। सभी के अंदर भाईचारा और ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूब।